हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुकर में एकदम परफेक्ट बेकरी जैसा केक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे दिनों से मुझे एक कमेंट बार बार आ रहा था कि हमें मैदे वाला नहीं, सूजी का एकदम परफेक्ट वाला टूटी फ्रूटी स्लाइस केक बनाकर दिखाइए। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए रेसिपी हाजिर है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार, मुंह में जाते ही खुल जाने वाला, रुई जितना सॉफ्ट हमारा ये केक तैयार होता है। और इसमें हम लोग अंडा यूज़ नहीं करेंगे, अवन का यूज़ नहीं करेंगे और दही वगैरह भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही विनेगर वगैरह, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सी घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उन्हीं से हम लोग इतना ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम फूला फूला सा ये केक बनाने वाले हैं। चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो होता है केक बनाने से पहले उसके टिन को तैयार करना। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस का ये एल्युमिनियम का मोल्ड लिया है, केक टिन लिया है। आपके पास अगर इस तरह का टिन नहीं है तो आप लोग कोई भी स्टील का बड़ा सा इस तरह का 7 या 8 इंचेस वाला टिन ले सकते हैं। थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, 2 से 3 इंचेस इसकी हाइट है शायद। तो यहाँ मैंने ये टिन लिया है, नहीं तो आप लोग स्टील का जो दाल चावल वाला डब्बा है वो भी ले सकते हैं इसे बेक करने के लिए। सबसे पहले तो टिन को हमने ऑयल लगा लिया है, ग्रीस कर लिया है। उसके बाद छोटू सा बटर पेपर इसके अंदर रख दिया है ताकि जो केक है हमारा बाद में आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा, इसके अंदर चिपकेगा नहीं। अगर आप लोगों के पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा भी इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। इससे भी आपका केक बहुत ही आराम से निकल कर आता है। तो चलिए, अब हमारा टिन तो तैयार है। इसके बाद बनाते हैं सूजी केक के लिए बैटर। तो सूजी केक बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर ली है 1 कप बारीक वाली सूजी। तो जब भी कभी गाइस आप लोग सूजी वाला केक बना रहे हैं, रवा केक बना रहे हैं, तो आप लोगों को सूजी कौन सी लेनी है, तो एकदम फाइन वाली 0 नंबर वाली सूजी भी इसे कहते हैं या बॉम्बे रवा भी कहते हैं। एकदम बारीक वाला दाना इसका होता है, जो हलवे के लिए यूज़ करते हैं ना, वही सूजी आपको लेनी है। अगर मोटी वाली सूजी है तो 2 मिनट के लिए आपको उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर बाद में यूज़ करना है। तो चलिए, 1 कप सूजी मैंने यहाँ पर बोल में डाल दी है। उसी में हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं 1 कप दूध। तो पूरा 1 कप शुरुआत में ही नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा यहाँ पर बच गया है 1/4 कप के करीब करीब। तो थोड़ा सा हमने 3/4 कप यानी कि 3/4 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है। बाद में और थोड़ा सा ऐड करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ 1 कप में से 2 से 3 चम्मच दूध यहाँ पर कप में बच गया है। क्योंकि सूजी अच्छी खासी क्वांटिटी में दूध को यहाँ पर एब्सॉर्ब कर लेती है। अगर आप लोगों को दूध यूज़ नहीं करना है तो पानी में भी आप लोग सूजी यहाँ पर सोक कर सकते हैं, भिगो सकते हैं। तो जब भी कभी आप लोगों को सूजी का केक तैयार करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को सूजी डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी होती है। उसे इस तरह से दूध में या पानी में आप लोगों को भिगो कर या 10 से 15 मिनट सोक करके या भिगो करके ही यूज़ करना है। इसके बाद दूध ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट तक विस्कर की मदद से फेंट लिया है। इससे क्या होगा, सूजी का जो दाना दाना है उसमें अच्छे से दूध एब्सॉर्ब होगा, सूजी एकदम सॉफ्ट होगी। इसके बाद हमें इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे कम से कम 15 to 20 मिनट्स तक इसी तरह से ढककर रखना है, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूलेगी, सॉफ्ट होगी और इसके दाने एकदम नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होता है, हमारा केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग बिना सोक करके सूजी यूज़ करेंगे ना तो केक थोड़ा सा हार्ड बनेगा। तो देखिएगा, पूरे 15 मिनट होने के बाद हमने इसे चेक कर लिया है। एकदम मैशी और सॉफ्ट हमारी ये सूजी यहाँ पर दूध में भिगो करके अच्छे से तैयार हुई है। इसी तरह से हमें सूजी को भिगो कर ही केक में हमेशा यूज़ करना होता है। इसके बाद सूजी अच्छे से भीगने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर। इसके बाद यहाँ पर 1/4 कप हमने इसमें डाल दिया है गेहूं का आटा। आप चाहे तो गेहूं के आटे की जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1/4 कप डाल दिया है इसमें कुकिंग ऑयल। आज मैंने यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो बटर ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी। इसके बाद थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दिया है। वनीला एसेंस से अच्छा सा वनीला का फ्लेवर इस केक को मिलेगा। अच्छे से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे फेंटना नहीं है, हल्के हाथ से आप लोगों को इसे इस तरह से मिक्स करना है। तो आज मैंने यहाँ पर तेल यूज़ किया है। आप लोगों को अगर तेल यूज़ करना है तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी इंटेंस स्मेल वाला या ज़्यादा स्मेल वाला तेल इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उसी का फ्लेवर केक में आ जाता है। चलिए, बैटर बन गया है और इसमें से 2 से 3 चम्मच दूध हमारा वैसे कि वैसा ही है। 1 कप ही दूध हमने यहाँ पर लिया था, तो 1 कप सूजी के लिए 1 कप दूध से हमारा बैटर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून जाएगी बेकिंग पाउडर, सबसे लास्ट में डालनी है। और इसी के साथ में आधा टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा या खाने का सोडा।
और इसके बाद थोड़ा सा 1 चम्मच दूध इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से इसे मिक्स होने के लिए, और फिर से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सूजी में अच्छे से मिला देंगे। अगर आप लोगों के पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है तो इसी स्टेज पर आप लोग यहाँ पर इनो पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। एक इनो का लेमन फ्लेवर वाला या जो रेगुलर वाला आता है वही यूज़ करना है, अच्छे से मिलाना है, और फिर आप लोग इनो से भी ये केक बहुत ही आराम से बना सकते हैं। चलिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा केक के बैटर में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद फटाफट से अब ये जो बैटर है इसे हमें रखना नहीं है, फटाफट से इसे बेक होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर ये बैटर की कंसिस्टेंसी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको बैटर तैयार करना है। 1 कप में से थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच दूध यहाँ पर बच गया है। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो चलिए गाइस, जो बैटर हमारा तैयार है फटाफट से डाल देंगे इस ग्रीस किए हुए टिन में, और अच्छे से आप लोगों को ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है इसी तरह से रखनी है। ना ही इससे पतला बनाइएगा, ना ही गाढ़ा या थिक बनाना है, इसी तरह से बनाना है। और इसके ऊपर डाल देंगे हम लोग बहुत सारी टूटी फ्रूटी, क्योंकि बच्चों के लिए ये केक बन रहा है तो बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप चाहे तो इसे प्लेन बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग चोको चिप्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। चलिए, अब हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम लोग आज कुकर में बेक कर रहे हैं। तो कुकर सबके घर में ईजिली अवेलेबल होता है, अवन ओटीजी सबके घर में नहीं है तो आप लोग एकदम आराम से इसे कुकर में, कढ़ाई में, बड़े से पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो ये जो कुकर है इसे मैंने 5-7 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। इसके नीचे एक स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर रख दिया है ये केक टिन। तो अच्छे से अब हमें कुकर का ढक्कन बंद करना है। कुकर के अंदर की जो रबर की रिंग होती है और ऊपर की सीटी होती है उसे आपको निकाल लेना है। तो इसी तरह से आप लोग इसे कढ़ाई में भी अच्छे से ढक्कन रखकर बेक कर सकते हैं 35 से 40 मिनट तक। तो इसके बाद अगर आप लोग इसे ओटीजी ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पर आपको इसे 40 मिनट्स तक बेक करना है। तो गाइस, यहाँ पर 35 मिनट के बाद पूरे 35 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एकदम बढ़िया से वनीला वाला जो टूटी फ्रूटी केक है वो भी सूजी के साथ बना हुआ बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर टूथपिक डालकर चेक कर लिया है तो देखिएगा एकदम क्लीन आ चुकी है ना। इसका मतलब है हमारा केक अंदर तक अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा वगैरह नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल आया था कि सूजी का केक है तो हल्का सा येलो क्यों दिख रहा है। तो गाइज़, हम लोग ना सूजी का केक जब बनाते हैं बेक होने के बाद ये वाइट ही रहता है, लेकिन और आप लोग इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कीजिएगा। इसके बाद ना उसका कलर एकदम गोल्डन हो जाता है। तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब भी आप लोगों को थोड़ा सा गोल्डन कलर में केक चाहिए तो और 3-4 मिनट इसे बेक होने देना है लो फ्लेम पर। तो इस तरह से कलर आता है। चलिए, केक मैंने बाहर निकाल लिया है। अब पूरी तरह से हम लोग इसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी हम लोग इसे बर्तन के बाहर निकालेंगे ना तो ये पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम लोग इसे डिमोल्ड करेंगे। तो सारी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आज एक केक आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग भी अगर मैदा नहीं खाना चाहते, और इसमें तो हमने सूजी और गेहूं का आटा यूज़ किया है, तो एकदम हेल्दी सा केक है। तो आप लोग बेझिझक होकर अपने बच्चों के लिए भी ये केक बना सकते हैं। बहुत 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 ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद ये बिगड़ने का चांस ही नहीं है। तो चलिए, अब हमारा केक यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसे चाकू की मदद से इस तरह से इसके साइड्स लूज़ करेंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिएगा केक का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है हमारा केक। एकदम कोई भी नहीं कहेगा कि इसमें हमने अंडे वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि अंडे का केक ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है बेकरी वाला। कि नीचे का बटर पेपर निकाल कर दिखाती हूँ, अंदर की जाली और सॉफ्टनेस देखिएगा, एकदम परफेक्ट मुंह में जाते ही घुल जाने वाला हमारा ये माउथ मेल्टिंग सा सूजी केक तैयार है गाइस। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, एकदम परफेक्ट ही बनेगा। तो चलिए फटाफट से इसे कट करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि कट करने के बाद आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये कट रहा है, एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम अंदर की जाली और सॉफ्टनेस भी देखिएगा। और हाँ, सूजी केक का बहुत ज़्यादा क्रम्स निकलता है, तो इस केक में क्रम्स भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा यूज़ किया है, तो उससे अच्छे से बाइंडिंग आती है और हमारा केक बिल्कुल भी दाने दाने वाला या जो क्रम्स वाला है वो नहीं बनता है। तो इसी तरह से आप लोग ये रेसिपी ज़रूर 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 ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगी है, हमेशा की तरह पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ऐसे ही बहुत से वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।